अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा से लाडली जिसमें इसहाक साहब उमर और मरियम की शादी जल्दी करवाना चाहते हैं, लेकिन नाजो से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मरियम इस घर में दुल्हन बनकर आ रही है। नाजो को ये भी डर है कि कहीं मरियम का भाई इस चेक के बारे में इसके वालिद को ना बता दे, इसलिए उमर को ऑफिस से फोन करके बुला लिया। इसे झूठ बोल देती है कि मरियम के घर वाले अच्छे लोग नहीं है, इसके भाई ने मुझसे पैसे लिए और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अब्बा जी को बताएगा कि मैंने इसे चेक रिश्ते से इनकार करने की लालच में दिया था। ये सब सुनकर उमर को बहुत गुस्सा आया। इसने अपने वालिद के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जब वालिद ने वजह पूछी तो शायद उमर सब बता देगा, तो इसहाक साहब नाजो से भी इस बारे में पूछते हैं। तो नाजो ने वही झूठी कहानी अपने वालिद को सुना दी जो उमर को सुनाई थी। इसलिए इसहाक साहब फौरन इसी वक्त अपने दोस्त दीन मोहम्मद के घर गए ताकि इन्हें इनके बेटे के करतूत बताएं। वहां जाकर वो परवेज के सामने ही इसके वालिद को बता देते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से चेक के जरिए रकम हासिल की है और अब धमकी के साथ मजीद रकम की डिमांड की है। ये सुनकर दीन मोहम्मद हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखता है। परवेज भी ये सुनकर हैरान होता है। तो शायद परवेज सब बता देगा कि मैंने कोई रकम नहीं मांगी थी, बल्कि नाजो खुद इस घर में आई थी और मरियम को पैसे दे रही थी कि वो रिश्ते से इनकार कर दे। ये सुनकर इसहाक साहब परेशान हो गए। हो सकता है कि मरियम के वालिद इस रिश्ते को ख़त्म करने का कहें, तो इसहाक साहब ऐसा ना करने दें क्योंकि वो मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं। वो घर आकर शायद बता दें कि मैंने दीन मोहम्मद को इसके बेटे की हरकत के बारे में बता दिया। तो फौरन नाजो यही सवाल करती है कि आपने इनकार नहीं किया रिश्ते से। तो इसहाक साहब ने यही जवाब दिया कि इस बात की नौबत ही नहीं आई, दीन मोहम्मद ने खुद ही इनकार कर दिया। ये सुनकर नाजो खुश होगी। तो शायद इसहाक साहब आगे बोल पड़े कि मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, और उठकर वहां से चले गए। अब इसहाक साहब मामले की तह तक जाएंगे और इन्हें पता चल जाएगा कि नाजो झूठ बोल रही थी। उधर परवेज भी शायद अपने वाले से यही कहता है कि जिस हद तक वो लड़की पहुंच चुकी है ना, वो मरियम को कभी भी उस घर में बसने नहीं देगी। लेकिन मरियम के वालिद ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें उमर अच्छा लगा था। अब शायद इसहाक साहब दीन मोहम्मद से मिलकर बात करें और सीधी शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और मसले पैदा ना हो। तो व्यूअर्स, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या इसहाक साहब अपनी बेटी की बात पर यकीन करेंगे या फिर इस बात की तहकीक करेंगे और मामले की तह तक पहुंचकर सच का पता लगवाने की कोशिश करेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।